नमस्कार। 10 लोगों ने एक एग्जाम दिया और कॉपी जांचने का काम आपको दिया गया। आपसे कहा गया 1 से 10 तक जो पोजीशन बनी उनको आप निकाल दीजिए और फिर 5 लोगों को इसमें पास करना है और 3 टॉपर आपको बताने हैं, ये कर दीजिए। आप कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, सबकी कॉपी चेक करेंगे, सबके मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स लिखने के बाद में देखेंगे सबसे ज्यादा जो मार्क्स पाया होगा उसको फर्स्ट नंबर पर रख देंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 लोगों को पास कर देंगे, 5 लोगों को बाहर कर देंगे, 3 जो शुरू के होंगे उनको टॉपर बना देंगे। कैसे? मार्क्स निकाल के। आयोग जब ये काम करता है, माननीय आयोग के पास जब आपकी कॉपी जाती है, आयोग भी यही करते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा की जो एमआर सीट है वैसे चेक की जाती है, मेंस परीक्षा की जो कॉपी है वैसे चेक की जाती है, यानी मार्कशीट बनती है। और अगर मार्कशीट बनती है तो मार्कशीट बनने के बाद में रिजल्ट जब आता है तो उसको देखने का हक भी अभ्यर्थियों को होना चाहिए। आरू का एग्जाम बड़ा बढ़िया हुआ, शुचितापूर्ण ढंग से वास्तव में संपन्न हो गया। 11.25 लाख लोगों ने फॉर्म डाले थे, आयोग के पास बड़ा काम था, सारे जिलों में सेंटर। 42% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सेंटर तो सबका बनाना पड़ता है। बहुत अच्छे ढंग से हो गया, लेकिन क्वेश्चन का जो स्तर आप सब लोग देख लिए, पेट के एग्जाम से भी आप समझ रहे हैं। चलो, क्वेश्चन जैसे पूछे गए ठीक है, उनके उत्तर जब आंसर की आई आप लोग जान रहे हैं। बस यहीं से मामला गड़बड़ होने लगता है, यहीं से चीजें खराब होने लगती हैं। ये एक ऐसी परीक्षा है जहां पे लोगों की जिंदगी बदलती है। हीरालाल हैरी बन जाते हैं, बुद्धिराम बोधी बन जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। साइकिल से चलने वाला 4 व्हीलर से चलने लगता है, गांव में रहने वाला व्यक्ति मुख्यालय में रहने लगता है, राजधानी में रहने लगता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, घर परिवार के सपने सच हो जाते हैं। और ऐसी परीक्षा की जब कॉपी चेक की जाती है, आंसर शीट जारी की जाती है, ऐसी परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह कई बार लगता है। और अगर इस पूरी दुनिया में रिजल्ट बनाने का एक ही तरीका है कि मार्कशीट बनती है, तो जब आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या पीसीएस या किसी भी अन्य परीक्षा का परिणाम जारी कर रहे हैं तो मार्कशीट क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय आयोग से निवेदन है कि जैसे बीपीएससी या उत्तराखंड या अन्य जितने भी बहुत सारे आयोग हैं वो मार्कशीट दे देते हैं, अपलोड कर देते हैं। आज के युग में इंटरनेट की पहुंच सब तक है, सारे अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन उनकी मार्कशीट दे देने में माननीय आयोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो माननीय आयोग, श्रीमान अध्यक्ष जी, श्रीमान जो परीक्षा नियंत्रक जी हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, तो इन सबसे निवेदन यह है कि अगर ऐसा होता ही है तो उसको छात्रों तक पहुंचा देने में क्या दिक्कत है? क्योंकि यहां पर दिक्कत यह आती है कि अगर आप आंसर की गलत देते हैं, उसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद में फिर आप रिजल्ट जारी करते हैं, तो ये बताने में क्या दिक्कत है कि नई आंसर की क्या है? और अगर ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है आपको तो आप क्यों बताते नहीं हैं? और अगर नया रिजल्ट बना ही है तो उसकी मार्कशीट जारी करने में क्या दिक्कत है? और अगर दिक्कत नहीं है तो आप जारी करते क्यों नहीं है? इस बार की परीक्षा या आगे की कोई भी परीक्षा, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो बीओ का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, सब में ओएमआर सीट को चेक करके ही रिजल्ट घोषित किया जाता है। मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक करके ही रिजल्ट घोषित किया जाता है। तो हर स्तर पे ऐसा तो है नहीं कि बोला गया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 या कुछ छू मंतर करके रिजल्ट बनाया गया, ऐसा होता नहीं है। तो क्यों ना उसका पूरा डिटेल इस पेपर में, इतने सही, इतने गलत, इतने मार्क्स आपको मिले, कट ऑफ ये गया और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्यों ना बता दिया जाए। और अगर ऐसा करना संभव है बड़े आसानी से,
तो माननीय आयोग से ये निवेदन है कि इसको करना चाहिए। पारदर्शिता बहुत बढ़ेगी। जैसे सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो रही है, तो सुचितापूर्ण ढंग से परिणाम भी घोषित किया जाए, जिससे कि कोई डाउट रह ही न जाए, पता चल जाए। कई बार छात्रों में कोई समस्या होती है, वो कई टॉपिक को पढ़ते रहते हैं लेकिन रिजल्ट सही नहीं आते हैं। हम जैसे जो टीचर हैं, हम जैसे जो लोग हैं जिनसे छात्र मिलकर तैयारी करते हैं, अपनी जो आशाएं हैं वो कहीं ना कहीं हम पर निर्भर कर देते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम क्यों ना उनको इस तरीके से मदद करें कि आगामी परीक्षा में उनका परिणाम अच्छा आए, सकारात्मक आए। लेकिन ऐसा करने में माननीय दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है, जैसे मान लीजिए कि पैथोलॉजी आप गए और पैथोलॉजी में आपने टेस्ट करवाई और टेस्ट करवाने के बाद में रिजल्ट आया। रिजल्ट जब आ जाता है तब आपको दवाएं दी जाती हैं, औषधियां दी जाती हैं, और औषधियां देने से पहले अगर रिजल्ट मिले ही ना तो समस्या होगी। छात्र को पता ही नहीं चलता है कि वो क्यों फेल हुआ, किस उत्तर के कारण उसका सिलेक्शन रुक गया है और किस उत्तर के कारण वो पास हो सकता था। हमारे सामने भी दिक्कत होती है क्योंकि हम छात्रों से जुड़े होते हैं। तो मैं तो जो बात अपनी रख रहा हूं, जैसे भी रख पा रहा हूं, लेकिन बाकी छात्रों के साथ साथ अन्य जो अध्यापक हैं उनसे भी निवेदन है कि ऐसे वो कहीं ना कहीं एक पहल जो हमारे द्वारा की जा रही है उसको आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ा के लोगों के यानी कि जो आयोग के लोग हैं उनको बीच में इसको पहुंचाएं, जो हमारे नेतागण हैं उनके बीच पहुंचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, आयोग के श्रीमान अध्यक्ष जी के पास पहुंचे, जिससे कि छात्रों की समस्याएं वो समझ सके। और इस पर कई बार ऐसा होता है ना कि वो इसलिए नहीं कार्रवाई की जाती है क्योंकि समस्या पता ही नहीं होती है। तो सबको मैं यहाँ पर एक प्रकार से सबका आह्वान करता हूं और सबको आमंत्रित करता हूं कि ऐसे मुद्दे पर कुछ ना कुछ आप लोग बोलें, जितने भी शिक्षक गण हैं। और शिक्षक गण केवल इतनी बात नहीं, उनके पास और भी पॉइंट्स हो तो उसको भी रखें। और क्योंकि जब हम बात रखते हैं तो माननीय आयोग और सरकार दोनों के द्वारा उस पर विचार किया जाता है, उसको स्वीकार भी किया जाता है। और सुचिता शब्द इतना छोटा नहीं है कि केवल परीक्षा को संपन्न कराया, केवल सुचिता पूर्वक संपन्न कह दिया जाए, परिणाम भी आना चाहिए। क्योंकि सपने होते हैं, समय लगता है, 2-2, 3-3 साल से लोग एक परीक्षा का इंतजार करते हैं, और उसके बाद में 26 में जब ये फाइनल हो रही होगी तब पता चलेगा कि पता नहीं क्या समस्या थी कि फिल्म से ही पास नहीं हुआ था। तो जैसे पैथोलॉजी का टेस्ट होता है, उसके रिजल्ट के आधार पर दवाएं दी जाती है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और छात्रों के लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब काम होते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी चलते रहना चाहिए। हम लोग भी उसमें काम कर ही रहे हैं। हमने पढ़ना पढ़ाना तो जारी ही हमको रखना है, और ऐसा नहीं है कि सारी पढ़ाई बंद कर देनी है। हम अगर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तभी पढ़ा रहे हैं, मेंस की बात हो चाहे पीसीएस प्रीलिम्स की बात हो, तो ये सब काम आप करते रहिए, हमारे साथ करिए कहीं भी। लेकिन इन सब चीजों पे अपने अधिकारों के प्रति भी हमको जागरूक रहना होगा, और उन चीजों को अगर कहीं कुछ उसमें खामी दिखती है तो वो बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी खामियां हैं और इसको दूर कर दिया जाए तो अच्छा हो जाए। तो मेरी ये अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अन्य शिक्षकों तक भी पहुंचाएं, और सभी लोग साथ दें, एक मंच पर आए। क्योंकि देखिए एसएससी वाला प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर भी चीजें बहुत सारी हैं। तो बात हम हर समय प्रोटेस्ट की नहीं होनी चाहिए, सामान्य रूप में एक मांग है, अगर ये बात हो जाती है, मान ली जाती है तो अच्छा रहेगा। और मानी तो जाएगी ही, सरकार हमारी और आयोग दोनों हमारी बातें सुनते हैं। लेकिन अब वही है ना कि जैसे बच्चे को मनुहार करना पड़ता है, कई बार अपने पापा मम्मी से जिद करनी पड़ती है, लौटना भी पड़ता है। तो हम लोग एक हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि अगला जो परिणाम घोषित हो तो उस परिणाम में माननीय आयोग और सरकार की अगर जरूरत है इसमें कहीं ना कहीं स्वीकृति लेने की, तो उनके सपोर्ट से, और ये रिजल्ट जब आए तो सब मार्कशीट वगैरह पूरा आ जाए, व्यक्ति विशेष को दिखे, जिसका है उसी को दिख जाए। कोई जरूरी नहीं कि उसको सार्वजनिक किया जाए। जैसे कई बार ऐसा लगता है कि लोग उसको सार्वजनिक हो जाएगा तो लोग निकाल के कोर्ट चले जाएंगे, तो कोर्ट क्यों जाए, उनके ओटीपी पे दे दिया जाए, उनको पता चल जाए कि इतने सही हुए इतने गलत हुए, इस तरीके से। बाकी बहुत बढ़िया पेपर रहा, सरल है तो सबके लिए सरल है, कठिन है तो सबके लिए कठिन है, फैक्चुअल है तो सबके लिए फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है तो सबके लिए कंसेप्चुअल है। फिर मिलते हैं, बाकी आप हमसे जुड़कर तैयारी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।